कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कुल के मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। और हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंस चुके हैं। हम अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। हम कहाँ थे, कहाँ से आए हैं और हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है, हम अपने मूल उद्देश्य से परिचित नहीं हैं। हम यहाँ कैसे आए, ये कोई जीवन है, ये कोई स्थान है। आप जरा सा विवेक से सोचोगे, परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में झांकोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे, सोचोगे, तब आप जी को परमेश्वर के तत्व ज्ञान की रोशनी में इस काल के जाल का ये स्पष्ट षड्यंत्र नजर आएगा। इसने हम सभी प्राणियों को भूल भुलैया में रखा हुआ है, पूर्ण रूप से अज्ञानी बना रखा है। हम जीव संज्ञा में बना दिए और पूर्ण परमात्मा की पहचान भी समाप्त कर दी, नामो निशान मिटवा दिया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की रजा से आप जी को ये ज्ञान हो रहा है कि हम कौन हैं, कहां से आए थे और हम यहाँ कैसे फंसे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये यथार्थ ज्ञान स्वयं आकर बताया हमको कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया, मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया। अपना स्वरूप भूल में भूला, तू ताते जीव कहाया। मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया। पुण्यात्माओं, हम सतलोक के अंदर निर्विकारी थे, राग नहीं था, द्वेष नहीं था, हाहाकार नहीं थी, क्योंकि वहां हमारा शरीर नाड़ी के योग से नहीं बनता, शुक्रम अकायम। जैसे परमात्मा का शरीर भी शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम, वो स्वयं भू है, परिभू है। और हम परमात्मा के द्वारा बनाए गए प्राणी हैं, आत्मा है, रची हुई उनके द्वारा उत्पन्न की गई हम आत्मा है और हमारा वहां हंस रूप में जीवन है। और मनुष्य सदृश
वहाँ मनुष्य सदृश शरीर है। हम सभी आत्माओं का वहाँ सतलोक के अंदर हमारा भी मनुष्य सदृश शरीर है एज इट इज। लेकिन हमारा मटेरियल ऑफ बॉडी, इस शरीर का जो मटेरियल है वो 5 तत्व नहीं है, केवल नूरी तत्व है। परमात्मा का भी शरीर नूरी तत्व का है। हम वहाँ परमात्मा के साथ अविनाशी शरीर में रहते हैं। परमात्मा परमेश्वर का शरीर बहुत अत्यधिक शक्तिशाली है। वो उनका शरीर का तेज, उनके शरीर का नूर, उनका सामर्थ्य, सतपुरुष का सतलोक के अंदर इतना नूर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप के नूर से फीकी है। अब परमात्मा भी वहां मनुष्य दृश्य है, तेजों में शरीर युक्त है, नूरी शरीर है उस परमात्मा का। इसलिए वेदों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 में अग्नि तनुरसी और अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वासोमस्य तनुरसी। अग्नि शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि परमात्मा का नूरी शरीर है, बहुत तेजों में शरीर है। उसकी तुलना आपको बता दी कि एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी उनकी फीकी पड़े। और दूसरा जो है, हम सभी प्राणियों का वहां शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त है। 16 सूर्य का नूर, इतना प्रकाश हो लेकिन गर्मी ना हो, इतना तेज प्रत्येक आत्मा का है। वहां आत्मा को जैसे यहाँ मनुष्य कहते हैं, वहां हंस कहते हैं। वहां हम हंस रूप में होते हैं, उनको हंस कहते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्माएं यहाँ विकार रहित और भक्ति युक्त हो गई वो सतलोक चले जाते हैं। और सतलोक जाने के बाद ये सब शरीर यहाँ, ये काल तक के जो जितने भी आवरण हमारे ऊपर हैं, ये सब यहीं रह जाते हैं। और सतलोक में परमात्मा हमें अमर चीर देता है, अमर शरीर देता है। तो उसका जो नूर होता है 16 सूर्य जितनी रोशनी होती है। और वहां जाने के बाद न जरा होता है न मरण होता है। जरा बिन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा। हम सतलोक के अंदर सभी प्राणी रहा करते थे, वहां हमारा जरा और मरण नहीं होता था। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, क्या ज्ञान दे रहा है कि यदि तूने मेरी साधना करनी है तो मेरा एक ओम नाम है, और उस ओम नाम का अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ और मुझ में ही आस्था रखेगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे काल के जाल में ही रहेगा और ब्रह्म लोक प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी है, मेरी भी रहेगी। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी यही कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, अर्थात पहले भी हम जन्मे थे, तू और मैं, आगे भी अपना जन्म होगा। ये ना सोच कि हम अभी अभी जन्मे हैं, अभी वर्तमान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, और भी बहुत से स्थानों पर उस अविनाशी परमात्मा के विषय में जानकारी है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है।
कहता मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु सदा रहेगी, और जरा और मरण, बुढ़ापा भी होगा, मृत्यु भी होगी। और क्या सलाह दे रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि यदि तूने जरा और मरण से छुटकारा पाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस परमेश्वर की भक्ति कर, परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, और उसके द्वारा दिया गया ज्ञान वो तत्व ज्ञान कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। यहाँ गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने एक गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे, इसमें अक्षर है, शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे का इन्होंने अर्थ कर दिया वेद की वाणी, और उसका अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, क्योंकि इनको जहां ज्ञान नहीं था वहां पर अज्ञान भर दिया। ये ब्रह्म माने वेद लिखते हैं, ब्रह्म माने वेद कहीं नहीं होगा, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान न होने से इन्होंने अर्थों के अनर्थ करने पड़े। ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं और वेद परमात्मा का विधान है। जैसे राजा है, एक राजा का विधान है, तो विधान को अगर हम राजा अर्थ करते हैं तो हम प्रसंग को समझ नहीं पाए, जिस कारण से हमने अनर्थ करने पड़ेंगे। तो ब्रह्म जहां भी है वो प्रभु का अर्थ होता है, उसका अर्थ प्रभु है और वेद नहीं होते। फिर इसका प्रमाण इन्हीं के द्वारा, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि सेट रही, विचलित नहीं हुए, वहां ठीक अर्थ कर दिए। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वहां फिर ब्रह्मण्य शब्द है, उस शब्द का अर्थ इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा किया है, वो बिल्कुल सही किया है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में अर्जुन को कहा है काल ने ब्रह्म ने, कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से दी गई है। वो तत्व ज्ञान है, वो परमेश्वर के मुखारविंद से उच्चारित है, वो कबीर वाणी है। और उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, चौथे जाके 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तुझे फिर परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कह रहा है, ये गीता ज्ञान दाता कि जो मेरे आश्रित हो गए, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस पर जिन्होंने अमल कर लिया, वो फिर जरा मरण मोक्षाय तंती, जो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म को, सारे अध्यात्म ज्ञान को, सभी कर्मों को जानते हैं। कहने का भाव ये है कि जो तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर इस असार संसार की किसी वस्तु की वो चाह नहीं रखता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि किम तत् ब्रह्म, वो तत् ब्रह्म है कौन, वो क्या शक्ति है। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में। तो पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक से आए हैं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां हमारे परिवार थे, हमारे बहुत अच्छे महल मकान वहां पर बने हुए हैं, बहुत सुंदर नूरी महल मकान पैलेस बने हुए, बहुत लंबे चौड़े, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ बहुत असीमित है, बहुत बड़े बड़े महल हैं, मकान हैं, सदाबहार वहां वृक्ष हैं, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। वहां पर हमें निष्कर्मता मोक्ष प्राप्त होगा, यानी बिना काम करे ही सब कुछ उपलब्ध होगा। अपनात्माओं, यहाँ सभी की टेंडेंसी है, प्रत्येक प्राणी की, काम थोड़ा करूं
और मौज गणी हो, रिमोट बनाए, दरवाजे खोलने के भी रिमोट बना लिए अपने, और गाड़ियों के कारों के दरवाजे खोलने के लिए रिमोट बना लिए। लेटे लेटे सब काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बात ना बनती। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सारी पृथ्वी का मालिक हो, उसने भी हाथ पांव हिलाने ही पड़ेंगे, नहीं तो शरीर कंडम हो जा। ये तो ऐसी व्यवस्था बना दी कि अगर ये बैठा रहे, ना हल्ला टल्ला, ना कोई प्रयत्न परिश्रम करे, तो ये कंडम हो जा। और सतलोक के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वहां बिना किए ही सब प्राप्त होगा, और वहां जो सुख होगा यहां कभी नहीं हो सकता। यहां सुख नाम की चीज नहीं। तो परमात्मा हमें जानकारी देते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि तुम सतलोक से आए थे और सतलोक ही जाकर के तुम्हारे जरा मरण, जन्म मरण और सभी संकटों का समापन होगा। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम भूल गए भगवान को, तुम परमात्मा की भक्ति नहीं करते। यदि साधना करते हो तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो, जो कि व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी कोई गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए हम प्रभु की आराधना, उपासना, साधना करते हैं। या तो प्राणी भक्ति कर नहीं रहा, कर रहा तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करता है, जो यूजलेस है। इसलिए परमात्मा हमें आकर यहां बताने के लिए आए हैं, बताते हैं कि तुम मूल मालिक को छोड़कर आन उपासना कर रहे हो। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना सामे। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तीन लोक का राज, जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जे नहीं नाम तने। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण श्री के कौन गिने, ऐसे गए अनंत। खान पान तो पूंदिया, उधर बीच अनुमान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू इस काल के झूठे सुख को सुख मानकर परमात्मा से दूर हो गया।
झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदी, ये सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा कहते हैं तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो, संतान होगी, संपत्ति होगी, और इसी में भूल गया भगवान को। पुण्यात्माओं, जब तक परमेश्वर कबीर देव जी की ये वाणी आप नहीं पढ़ोगे और इसको बार बार रिपीट नहीं करते रहोगे, ये तत्व ज्ञान नहीं सुनोगे, तो आपके ऊपर फिर पत्थर पड़ जाएंगे आपकी बुद्धि पे, जैसे पहले पड़े हुए थे। विचार करके देखो पुण्यात्माओं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हमारे सामने हजारों की संख्या में ऐसी घटना बीत चुकी है कि जो व्यक्ति केवल माया माया ही दिखे थी और दूसरा कुछ नजर नहीं आवा था, न सोचा था पता नहीं कितने महल बना दूंगा, कोठी ले लूंगा। पुण्यात्माओं, इस दास ने उपदेश लिया सन 1988 में। उससे पहले भी धार्मिकता, पहले भी थी धार्मिकता, क्योंकि पिछली वो अभी थी हमारे अंदर, बैटरी कुछ चार्ज रह रही थी, चाह थी ईश्वर की, परमेश्वर की। और फिर ये उपदेश लेने के बाद वो घटना याद आने लगी। रोहतक के अंदर सेक्टर 1 बना था। सेक्टर 1 में एक बैंक मैनेजर ने एक कोठी बनाई। उस समय 3.5 लाख रुपए उसने उसके ऊपर लगाए, कुछ बैंक लोन ले लिया, कुछ अपने घर से लगाए। उसकी मुहूर्त कर रहा था, रविवार का दिन, सारे जंतर मंतर करने हुए आए हुए थे और साथ में अपने मित्र साथियों को, रिश्तेदारों को बुला रखा था। और कुछ सामान लेने के लिए सुबह सुबह जिस दिन मुहूर्त करनी थी 8 बजे से अपना स्कूटर लेकर 2 व्हीलर और बाजार में जावा था कोई सामान लेने के लिए। शीघ्रता से आगे स्कूटर से स्कूटर टकरा गया, ये 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गया और वहीं गिर गया। वहां पर फुटपाथ है बीच में, वो कनपट्टी पर लग गया, लागते मर गया। पुण्यात्माओं, ये बातें अब आपके हृदय में रखी जाएंगी, पहले ये सलप कर जाती, हृदय में डटे नहीं थी, देख ली कहाँ बहुत, ओहो बड़ी बात बनी भाई। बस थोड़ी देर के बाद कभी याद नहीं रहती कि अब बिजली मारे पे भी गिर जाएगी। अब किसी के साथ घटना घटती है तो हमें कई दिन भूल नहीं पड़ती। अब परमात्मा क्या बताते हैं, आप आरती आप साजे, आप किंकर आप वाजे, आप ताल झन झनकारा, आप नचे आप देखन हारा। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पुण्यात्माओं, पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट यानी मंत्री, प्रधानमंत्री 95-96 सदस्य थे, एक ही उसमें एरोप्लेन में, हवाई जहाज में जा रहे थे। किसी राजनेता की मृत्यु का शोक व्यक्त करने और सारे के सारे एक उस जहाज के क्रश होने से सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुण्यात्मा, उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उनकी उमंग थी, भविष्य की कितनी उन्होंने योजनाएं बना रखी होंगी, विचार करने की बात है। अब कहां गई वो? ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है और परमात्मा बिना इसने कोई बता नहीं सकता।
जुबान भी ना खोलने दे। यू काल चाहे कितना बड़ा भगत हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इस काल के विरुद्ध एक शब्द निकाल दे। ये तो परमेश्वर कबीर जी की आड़ में, उनके संरक्षण में, उनके प्रोटेक्शन में ये मार्ग काल की छाती पर चल रहा है। ये सत्कर्मा देना। अपनात्मा हमने ये विचार करना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हम भी ऐसे मूर्ख बना रखे इस काल में, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, अब मृत्यु हो जाए, किसका बेटा, कौन बेटी, कौन सी कारण, कहां कोठी। अपनात्मा परमात्मा कहते हैं ये बातें कैन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जैसे परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। अब किसी की मृत्यु हो जाती तो हम ये सोचते हम अभी नहीं मरेंगे, वो मरने वाला भी यही सोच रहा था, जिसकी मृत्यु होगी उसकी भी यही सोच थी। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा रिश्तेदार घर पे उसने चेजा ला रखा, यानी कंस्ट्रक्शन करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अपने घर का घर बनाया था। उसने सोचा रातों रात जाकर वापस आऊंगा, नाइट सर्विस से जा रहा था और रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मृत्यु होगी। अब उसने कितना कंपल्सरी काम था उसका कि रातों रात वापस आकर फिर घर संभालना था। और अब परमात्मा कहते कबीर कहाँ गर्बियो, क्यों फूला फिर ना लाए किस झूठे सुख में। कबीर कहाँ गर्बियो, काल गह कर केश, न जाने कि तुम्हारेगा के घर के परदेश। अब परमात्मा कहते हैं कहाँ जन्मे का पाड़े पोसे, खूब लड़ाए लाडे, न जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपना हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 3 दिन उसके शव का पता नहीं कहां पड़े, फर्स्ट एड से भी वंचित रहे। ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि इनके साथ या गलत बन गई, नहीं, ये याद दिलाई जाती है कि तुम किस वस्तु को अपनी मानकर परमात्मा से दूर हुए बैठे हो। एक दिन एक समाचार पत्र में आया था कि एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था, पैसे वाला व्यक्ति था, सिंधिया नाम था उसका, और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 7-8 उनके साथ और व्यक्ति थे, वो एक गांव के पास गिर गया, मृत्यु होगी। अब क्या बताते हैं कि वो सारे भूत बनकर उन गांव वालों ने तंग करे हैं और फिर कोई बुला के लाए, जंतर मंतर करनिया, भूत प्रेतों का ट्रीटमेंट करनिया। उसने बताया कि इनके तुम महल बनाओ, मकान मांगते हैं ये। एक चबूतरा बनाया 10 बाई 20 का और उस पर छोटे छोटे ये 1 फुट बाई 9 इंच गहरे, 1 फुट ऊंचे और 8-9 इंच चौड़े, और इतनी वो ईंट सी ला दिया करें। वह उनके फिर महल बनाए कि अब इनके महल बना दो। फिर उसने लिखा था कि वो महल भी बनवा दिए, उनके वो मकान बना दिए, जैसे माता की 4 ईंट ला दिया करें ऐसी खड़ी खड़ी। वो क्या लिखा था कि अब भी वो गांव वालों को सता रहे हैं। पुण्यात्माओं, यह बिल्कुल सत्य कथा है। इस काल के जाल को परमेश्वर बिना कोई समझा नहीं सकता, जब कोई कह देता आगे बढ़ा नहीं सकता। ये ऐसा जालिम है, ऐसा जुल्म करवा देता है उस प्राणी के ऊपर जिसने जरा सी भी जुबान खोलने की चेष्टा की इसके विरोध में। और परमेश्वर कबीर जी की आड़ में
इस दास ने आज 15 वर्ष हो गए इसकी छाती पर दाल दलते ने, और इसने खूब अपनी तरफ से खूब जोर लगाया, क्रोथा कांड करवाया। कोई बात थी या? केवल सच्चाई कहने से ये इतना चिढ़ता है और पता नहीं के कुकर्म करवा डालता है। लेकिन समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। हमने समर्थ की शरण ले रखी है और शरणागत को समर्थ पूरी सुरक्षा देता है। तो पुण्यात्माओं, ये बातें भी याद रखने की हैं। अब आपका दोष नहीं, आपके 3 इंजेक्शन ला रखे इस काल में, एक रजगुण और एक सतगुण और एक तमगुण। इन तीनों इंजेक्शनों का आजीवन असर रहता है। और ये कबीर परमेश्वर की जो वाणी, ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये मंत्र, ये एंटीबायोटिक है इस काया काल की माया के भांग को के नशे को उतारने के, ये एंटीबायोटिक है। तो इससे ये फिर इनका प्रभाव कम होता चला जाएगा और परमात्मा की याद बनी रहेगी, और याद बनी रहेगी तो भक्ति भी करेंगे। इसका सबसे बड़ा फार्मूला है, परमात्मा ने बताया है कि क्योंकि हमारे संस्कार बहुत कमजोर हो चुके हैं, हम चौथे युग में आ लिए हैं, और अब हमारी जो बैटरी थी वह कति डिस्चार्ज हो चुकी है, और हमने सत साधना ना करके शास्त्र विरुद्ध साधना की है, जो हमारा चार्जर ठीक नहीं बना, जिस कारण से आज हम सभी महादुखी हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले, 20, 30, 40 वर्ष पहले जो बुजुर्ग थे, उनके इतिहास देखो, वो कितने शांति प्रिय थे। कोई उनमें किसी प्रकार की विशेष उनका कोई बीमारी नहीं होती थी, बड़ी शांति से जीवन व्यतीत करते थे, आसानी से शरीर छोड़ जाते थे। उनके कोई जीवन में भी बहुत अत्यधिक घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं घटती थी, क्योंकि उनके पुण्य बहुत थे। फिर वो जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। वो पुण्यों को अक्षीण करते करते आज ईब कलयुग में हम आ चुके हैं। अब हमारे पूर्व पुण्य नहीं रहे, और वर्तमान में जो साधना हम करते हैं वो साधना हमारी पाप नाशक नहीं है, जो दुखों का निवारण कर सके, क्योंकि पाप से दुख कष्ट होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो पहले जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रारंभ के जितने भी प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त कर आए, वो बहुत पुण्यकर्मी थे। पिछले जन्म जन्मांतर की उनकी बैटरी चार्ज थी, वो कुछ भी साधना करते थे, चाहे 2 ईंट लगा दी घर पे, उस पर मत्था टेकते रहे, या किधर जाति पूजन लागे, फिर भी उनको सुख होते रहे, क्योंकि हो रहे थे प्रारंभ से। और वो मान काल ने यही किया हुआ है कि ये किसी तरह नास्तिक हो जाए, भगवान से दूर हो जाए, और उनको यह रहा कि मैं वहां धागा बांध कहा था कि एक जंडी गए, जाटी गए, और फिर खोल कहूंगा मेरा यो हो गया तो जाटी का फिर धागा खोलन गए मनसा देवी पे। ऐसे ऐसे भक्त बता रहे हैं अपनी सारी कहानी, और वो हो रहे थे अपने प्रारंभ से। और मान लिया कि जाटी के वो धागा बांध गए थे, इसलिए हमारा उसने सुन लिया, डरा के जब। परमात्मा कहते हैं कि हम यथार्थ ज्ञान से दूर हो जाने के कारण हम काल जाल में फंसते ही चले गए। तो अब क्या है कि अब भी वही पूजाएं कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों को सुख होता था। मानते थे कि उनको बड़े सुखी रहा करते थे, और आज उन्हीं पूजाओं को करते करते हमारी दुर्गति हो रही। कारण क्या था कि वो पूजाएं लाभदायक नहीं थी। तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी तक की पूजा भी पाप नाशक नहीं है, सुख देने वाली नहीं है। वर्क डन ही देंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बुरे किए हैं तो अलग लिख दिए जाएंगे, और अच्छे किए हैं पुण्य तो अलग लिख दिए जाएंगे। दोनों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्म और परब्रह्म तक की यही व्यवस्था है।
लेकिन परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी साधना करने से आपके पाप नाश हो जाएंगे। और पाप नाश होंगे तो सुख होगा, संकट निवारण होंगे। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा कि वो परमात्मा साधना करने वाले भक्तों के रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है। उनके जीवन रूपी सफर में जो भी विघ्न आते हैं, पाप के कारण जो उन अड़चन आनी थी, उनको दुख होना था, उनको नाश कर देता है। और वो कबीर देव है, यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, उस पुरुष को आकर मिलता है। तो पुण्यात्माओं और परमेश्वर कबीर देव जी की साधना से हमें सब सुख होंगे, सतलोक प्राप्ति होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम साधना नहीं करते, भक्ति नहीं कर रहे और इस झूठे सुख में भूल गए उस मालिक को। अब क्या बताते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुत्र हुआ एक व्यक्ति का, बहुत दिनों के बाद 10-12 वर्ष के बाद लड़का प्राप्त हुआ। लड़के के दादाजी ने खुशी मनाई, 10-12 गांव की जीवन वार कर दी, उनको इनवाइट किया, जश्न मनाए, जिसको धर्मादा कहा करते हैं, और खूब सारे खुशी मनाई, नाचे गाए। अगले वर्ष जन्मदिन से पहले ही वो बालक की मृत्यु होगी। अब टक्कर मार कर रो रहा सारा परिवार, हाहाकार मच गया। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई। पहले क्या करते हैं, अभी यह वर्तमान चल रही है कि किसी का लड़का हो जाता है थाली बजाया करें, वो खुशी का प्रतीक होता है। राजा लोग बैंड बाजे बजाया करते, जब पुत्र प्राप्ति हो जाती थी तो गरीब आदमी ने अपनी थाली बजानी शुरू कर दी। अब परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, फिर खूब बजाई थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन मरकर ऊपर जा रहे हैं मानव शरीरधारी, और 1.25 लाख वापस आ रहे हैं या गर्भ में आने के लिए, जन्म पाने के लिए, मानव जन्म पाने के लिए। परमात्मा कहते हैं क्या की खुशी मनावे। अब नानक साहिब जी के पास भक्त जाते थे, कहते थे परमात्मा आप कभी हमें खुश नजर नहीं आते, आप ऐसे रहते हो जैसे खोए खोए रहा करते। नानक देव जी ने कहा भाई किस बात पर खुशी मनावा, न जाने आके बिजली गिर जाए 1 मिनट में। अपनात्मा परमात्मा ये भी याद दिलाया करते हैं कि राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पंजाब के अंदर तलवंडी भाई एक कस्बा है, वह हमारे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है। उनके सतलोक गमन के पास ये दास वहां सत्संग करने जाया करता था दूसरे रविवार को। तो वहां के जो गुरुदेव के जो शिष्य थे वो बहुत श्रद्धा से सत्संग सुना करते थे। उनका कोई रिश्तेदार आ गया वहां किसी कामवश, और वो शनिवार को जाने लगा शाम को 4-5 बजे से, गर्मियों के दिन थे। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग सुनना, 8 से 10 या 9 से 11 ऐसा हम सत्संग किया करते। गर्मियों में 8 से 10 ही करते थे या 9 से 11 ऐसा जान। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना कल। वो माया का पुजारी कहता है कि नहीं नहीं, कल तो मेरा एक पार्टी आएगी, उसके साथ एक एग्रीमेंट होना है,
और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सुबह 9 से 11 सत्संग होगा, 11 के बाद आप भोजन पाकर प्रसाद लेकर चले जाना। सह परिवार था वो। कहने का भाव नहीं मान्या। बोला तुमने क्या पता मेरे बिजनेस का, मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा। अब वहां से चल दिया। उसने तो 5 लाख दिखाई दिए थे, अगर ना सड़क दिखे ना कोई गाड़ी दिखे थी, 5 लाख दिखे थे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे चारों के चारों, और जैक लगा रखा था। अब उसने तो ठोक दी सीधी, वो जैक भी हट गया और लोडी ट्रक न्यू का न्यू के ऊपर मारुति कार थी, 4 सदस्य थे, चारों के चारों कसुम्बर निकल गया। ओए होए। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं चार्ट ले उस एग्रीमेंट ने, शर्मा मार ले एग्रीमेंट ने। अब ना जाने कित कुत्ते कुतिया बने अंडेंगे, धक्के खाते फिरते होंगे। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब क्या बताते हैं, नानक साहब से कहा कि हे भगवान, आप कभी भी प्रसन्न नजर नहीं आते, ऐसे मायूस से रहते हो, खोए खोए से रहते हो। तब परमेश्वर परिचित उस पुण्यात्मा ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढड़ जा पास आवे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। फिर उनसे प्रार्थना की, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? नानक साहब जी कहते हैं कि प्रसन्न होता हूं। हमारे यहाँ भी खुशी होती है, शादी होती है। साध मैंने साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। साध यानी भक्त आत्मा मेरे बच्चे जब मेरे पास आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी फसल को कीड़ा नहीं लगा, यानी कोई काल के दूत ने इनको भ्रमित नहीं किया। और जब तुम यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हो, मेरी चिंता बढ़ जाती है कि कहीं इन पुण्यात्माओं को काल का दूत भ्रमित ना कर दे और इनका जीवन नष्ट हो जा। साध मैंने साड़ी शादी होंगी, विछड़ जा दिलगिरी वे। जब तुम जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति इस काल ने इतनी कठिन बनवा दी, क्योंकि पुण्यात्माओं कल भी अदास ने बताया था कि परमात्मा का पाना बहुत आसान है, पूर्ण मोक्ष बहुत ही आसान है। तो सबसे जो दुर्लभ चीज है, जो कठिन कार्य है, ये विश्वास होना कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, और यही साधना मोक्षदायक है, नथिंग एल्स। तो फिर ये कठिन है, और इसको काल होने नहीं देता। इसलिए तो जितने मुंह उतनी बातें, जितने संत उतने ही पंथ। पंथ मीन वे ऑफ वर्शिप, रास्ता, मार्ग। कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, अकाल मूर्त सदस्वरूपी राम सतपुरुष, कोई ये ज्योति निरंजन ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। ये सारे व्यर्थ नाम है, सब मंत्र है। हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है। और केवल ओम नाम जो जाप करते हैं वो ब्रह्म तक की उपासना है, वो भी पूरे गुरु से अधिकारी से लेकर ही जाप सफल होता है। इससे जन्म मृत्यु और कर्मदंड कभी समाप्त नहीं होता। तो इसके लिए पुण्यात्माओं हमने सबसे पहले ये निर्णय करना होता है कि जो साधना हम कर रहे हैं ये सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर परमात्मा की कुछ फार्मूले हैं। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। पुण्यात्मा
इसमें परमात्मा ने एक विशेष व्यवस्था बताई है। उनका आदेश है कि गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। नकली गुरु को धारण नहीं करें और पूरे गुरु से जब आप संपर्क में आ जाओ तो उसके एक एक वचन का पालन आप जी को करना होगा। और गुरु जी प्रसन्न है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करते हो, कहते ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। अंदर में कपट, ऊपर तराजी बोला गुरु जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा होगा। अंदर जाकर घर जाते हुए बकवाद करे, बीड़ी पीना, शराब पीना, आन उपासना करना, 2 नंबर के धंधे करना है और 100 बकवाद करना, फिर क्या फायदा उसके। ये तो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हो और परमात्मा को भी कलंकित कर रहे हो कि उनका उपदेशी व्यसन कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है और कोई बकवाद कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा प्रसन्न हो गया तो सारे ठाठ कर देगा। प्रसन्न कैसे होगा? पुण्यात्माओं एक समय कमाल नाम का जो लड़का परमात्मा ने जीवित किया था, 13 वर्ष की आयु का, वो जल प्रवाह कर दिया था, मृत घोषित करके अंतिम संस्कार कर दिया था। शेख तकी नामक एक सिकंदर लोधी के राजा के पीर की जिद के ऊपर परमात्मा ने जीवित किया था। फिर उस लड़के को अपने पुत्र रूप में रखा था। ये पिछले संस्कार थे। ये पिछले संस्कारों से युगन युगन से हम परमात्मा के संग में रहे हैं, जिन कारण से परमात्मा ने फिर उनको संभाल लिया। ऐसे ही एक कमाली नाम की लड़की, कमाली, उसकी जीवनी कैसे है कि सतयुग के अंदर जब परमेश्वर प्रकट हुए शिशु रूप धारण करके, तो उस समय एक ऋषि दंपति ने उस परमात्मा को, जैसे नीरू और नीमा ने परमेश्वर को लहर तारा तालाब से उठाया था, ऐसे ही सतयुग में विद्याधर नामक एक ब्राह्मण था। और दीपिका उसकी पत्नी थी। उन्होंने परमेश्वर को ऐसे ही परवरिश की थी जैसे नीरू नीमा ने की। और फिर त्रेता युग में वही दंपति, वो विद्याधर तो ब्राह्मण बना, वेद विज नाम के ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, और वो दीपिका उसकी पत्नी सूर्या रूप में हुई। उस जीवन में भी परमात्मा त्रेता युग में फिर उनको ऐसे ही शिशु रूप धारण करके प्राप्त हुए। उन्होंने परमात्मा की सेवा की, यानी उनके कर्म बनवाए भगवान ने, न उनकी के सेवा के परवरिश, उनके भाग बनवा दिए, कर्म बनवा दिए। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है कि पिता जो है अपने पुत्र पर बहुत कम विश्वास करता है और बहुत ही कम आस्था बनती है, क्योंकि आज से पहले तो लोग बहुत ही ज्यादा मर्यादा के मानने वाले होते थे, जो बनावटी कुछ ज्यादा थी। तो परमात्मा ने प्रत्येक युग में उनसे कहा कि तुम मुझे गुरु बना लो, लेकिन वही बात अड़ जाइए तो मेरा पुत्र है, और पुत्र ने गुरु बनाकर दुनिया की एक होगी। अब गुरु बना लिया तो सारे काम करने पड़ेंगे, चरण भी छूने पड़ेंगे, प्रार्थना भी एक गॉड रूप में ही उनके आगे करनी पड़ेगी। तो इसी कारण से हम मार खाते रहे। एक अजाजील नाम का एक श्रद्धालु था, उसको किसी ने बता दिया कि तू बंदगी करा कर लंबा लौट कर और प्रणाम कर मालिक का के निमित्त। अब ये एक यज्ञ होती है, प्रणाम यज्ञ 5 यज्ञों में से एक है। तो उसने 11 अरब बार ऐसी बंदगी की और फिर वो शरीर छोड़कर गया तो विष्णु जी के लोक में उसको अलग से परमात्मा विष्णु जी मिले।
और कहा, अजाजिल कमाल कर दिया भाई तंत है, भाई बहुत अच्छी कमाई की है तूने। पुण्यात्माओं, प्रत्येक क्रिया का लाभ होता है, लेकिन वो लाभ होता किस शकल में है? जब वो अजाजिल वहां पहुंच गया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी ने कहा, भी अजाजिल तू तो बहुत ज्यादा कमाई करके आया है बाबू, और तेरे अंदर इतनी पावर होगी है, इतनी सिद्धि होगी है कि तू आदमी उत्पन्न कर सकता है और एक लड़का उत्पन्न करके दिखा। अब उसने कहा, जी कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा कि तू कह दे नर भव है। उसने ऐसा ही कह दिया नर भव है। सामने एक नौजवान बालक, युवा लड़का 20-22 वर्ष का सामने प्रकट हो गया और करबद्ध होकर खड़ा हो गया। अब भगवान विष्णु जी ने कहा कि तू इसको प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम कर इस बालक को। ने बोला, ना क्यों करूं, ये तो मेरे वचन से उत्पन्न हुआ है, मेरा पुत्र है, पुत्र को प्रणाम नहीं कर सकता। अरे भले आदमी सारा जीवन दे ही तोड़वाई दंडवत कर करके। अब दंडवत करने का उद्देश्य क्या है कि इस अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करें, और वो तेरा होया नहीं, और फिर नो का नो बीज उग गया। परमात्मा कहते हैं, जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। वैसे तो तुम कुछ भी करते रहो, जय गोपाल कुछ नाम लेते रहो, और वैसे भी दंडवत प्रणाम, पैरा पड़ प्रणाम। अगर हृदय से विनम्रता से आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो वह कोई लाभ नहीं, पर दुआ करो दिल पाक से, दंडवत प्रणाम करके दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से विनम्रता से दंडवत प्रणाम करो। अब आपको यहाँ प्रणाम करवाने का उद्देश्य है कि इस अहंकार रूपी राक्षस का नाश हो। यह सबसे बड़ा शत्रु है भगवान के मार्ग में। अब भगवान ने सोचा, श्री विष्णु जी ने सोचा, अगर इसकी सारी कमाई बिगड़ेगी, इसका जो सारे जीवन का जो प्रयत्न है ये निष्फल हो जाएगा। उन्होंने अपनी दयालुता दिखाई। एक ऐसा गेट था वहां स्वर्ग में, ऐसा गेट था जो वाटिका की तरफ निकलता है कि उसमें आदमी झुककर ही ऐसे जाता है, ऐसे झुककर जा सकता था। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि बेटा तू जा, उधर खड़ा हो जा। वो लड़का उस द्वार से निकलकर उसके परले पार खड़ा हो गया कि चल तू इधर खड़ा हो जा, पार्क में खड़ा हो जा। अब फिर सोची कि इसका कर्म बना रहेगा। कुछ बात करी, भाई बहुत अच्छा, आप तो बड़े साधक हो, आपने तो कमाल कर दिया अजाजिल। अखा जी खूब बड़ी, मैंने अपनी बड़ा प्रयत्न किया और साधना करके और मैंने ये सफलता प्राप्त की, प्रणाम की। अब भगवान विष्णु ने इधर उधर की बातें लाकर उसको कुछ भूल डालनी चाहिए, और फिर बात एकदम बदल कर कहने लगे, आजा अजाजिल मेरे साथ, इधर चलते हैं, आपको स्वर्ग का सैर सपट्टा कराता हूं। भगवान विष्णु अपने मुकुट समेत झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुककर उस गेट से परली साइड में निकल गया और कहा, आजा अजाजिल, देखो उधर सैल करा के लाता हूं तेरी। अजाजिल कहने लगा, मैं खूब जानता हूं, बहुत छलिया है तू, अब मैं इसके अंदर से निकलूंगा, मेरा सिर झुक जाएगा और तू फिर मेरा मजाक उड़ाएगा कि झुका दिया ना सिर, मैं सब जानता हूं। अब परमात्मा ने कहा, भले आदमी आजा, तू मान जा मेरी बात, आ घूमा मैं तेरे। अक नहीं, मैं नहीं है, मैं सब जानता हूं। जीवे सब जानता है तो फिर क्या जरूरत थी इतनी दंड पेलने की। ये अभिमान रूपी राक्षस ज्यों का त्यों खड़ा रहा, किस लिए कि ये मेरा पुत्र है, पुत्र को प्रणाम करूं।
भगवान ने न सोचा था यो एक बार नालायक एक बार न्यो भी कर लेगा ना, चुमा निकला तो मैं इसकी न्यो की न्यो रख दूंगा या कमाई। जब वो कति आकड़ पाड़ गया, स्टेनलेस स्टील हो गया और न्यो पकड़ गया, भगवान बोले रे भाग यहां से नकमी आत्मा, तने तो आते हो मस्तार दिया, स्वर्ग में तेरे जैसे नाला कहीं कति जरूरत नहीं। और कहते हैं उसकी सारी कमाई पर कलम मार दी, भाग यहां से, गधा बने, गधे की योनि आप खड़ा, गधे की योनि प्राप्त कर ली और सारी कमाई नाश कर दी। अहंकार रूपी ऐसी दावानल है, ये नष्ट कर देती है भक्ति को। तो पुत्र को प्रणाम करना बहुत बुरा मानते थे, और परमात्मा के मार्ग में और जगत के नियमों में बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। इसलिए जगत और भगत के विचार भिन्न होने से आपस में मन मुटाव बना रहता है। तो यही कारण रहा कि सतयुग में गंगाधर और दीपिका को परमात्मा मिले, भगवान, और वो भी बालक रूप में। पुत्र कितना प्रिय होता है। और फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, पर वो आते हैं जैसे वेदों में लिखा हो, परमात्मा वहां से गति करके आता है, ऊपर तीसरे धाम में रहता है। जब सत्सुकृत नाम से आए थे तो गंगाधर और दीपिका ने उनकी बालकपन की प्रवेश की थी। जब 5-6 वर्ष के हुए, भगवान 10 वर्ष के हुए, तब उनको कहा कि आप मुझे गुरु बना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। 1-2 बार तो हंस के टाल गए, चल चल है क्या कह रहे हैं। फिर परमात्मा ने कई बार आग्रह किया, फिर धमकान लगी, अच्छा तू हमारा बाप बन गया, हम तुझे गुरु बनाएंगे। और ब्राह्मण तो फिर वो तगड़े बहुत ज्यादा इस बात के अभिमानी होते हैं, नहीं माने, उनके कर्म बनाए परमात्मा ने। फिर वही आत्माएं त्रेता युग में फिर वेदविज और सूर्या नामक, वेदविज तो वो ब्राह्मण बना, ऋषि बना, और दीपिका तो है वो फिर सूर्या उसकी पत्नी बनी। परमात्मा फिर त्रेता युग में आए थे मुनिंदर नाम से, उनको फिर ऐसी बालक रूप में प्राप्त हुए। उन दोनों को फिर भी ट्राई की मालिक ने, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए।